पराचा साहब, आपकी तरफ मैं इस दौरान ज़रा ये सवाल लेकर आता हूँ कि अब मियां नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं और ऐप शुरू होने वाले हैं। अभी कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब शेखुपुरा में जलसे से खिताब कर रहे थे, वहाँ उन्होंने भी ये बात की। मरीम नवाज़ साहब अभी कह रही हैं, नून लीग के भी सारे रहनुमा में यही बता रहे हैं। तो ये वाकई एक्चुअल ये होने जा रहा है, ये तरक्की का सफ़र कहने 2017 से हम दोबारा शुरू करेंगे। तो 17 के बाद तो 18 में भी उन्हीं की अपनी जमात की हुकूमत थी, फिर अभी PDM की तमाम जमातों ने अभी 16 महीने हुकूमत की है। तो ये वहाँ से सफ़र शुरू करने की बात क्यों हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये आपसे अर्ज करूं कि ये जितनी गुफ्तगू हुई है कि जी ये पार्टियां क्या चाहती हैं इलेक्शन के सिलसिले में, उससे ज़्यादा अहमियत ये है कि ये पार्टियां क्या करती रही हैं। यानी 60 दिनों में इलेक्शन होना चाहिए था, 4 दिन पहले असेंबली क्यों तोड़ी गई? कौम को बताएं, इलेक्शन कमीशन को बताएं कि जी क्या इमरजेंसी थी, क्या वजह थी। बदनीयती तो वहां ही वादे हो गई। आज आप कह रहे हैं जी इलेक्शन 90 दिन में। जब मुश्तरका मफादात कौंसिल की मीटिंग हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वजीर आला वहां मौजूद थे और एक आदमी भी अगर इख्तिलाफ करे तो वहां यूनानिमस डिसीजन होता है। तो ये 90 दिन में हो सकते थे, आज आप 90 दिन की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये बात अहम है कि जो हमारी मरदमशुमारी है वो तो अप्रैल में मुकम्मल हो गई थी। अप्रैल के बाद क्यों नहीं मुश्तरका मफादात कौंसिल की मीटिंग बुलाई गई? तो ये जो पार्टियां इख्तिदार में थी ये इसका भी जवाब दें। सारी बात जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ डाल देना। यानी आप 60 दिन बाद भी करवा सकते थे, 90 दिन बाद भी करवा सकते थे। हल्का बंदियों के सिलसिले में भी अगर आप चाहते हैं कि वक्त के ऊपर हल्का बंदियां हो जाए तो वो भी हो सकती थी। और वो सारा अब सारे के बाद इस वक्त जो एक चीज मुमकिन है कि बजाय इसके कि जनवरी का आखिर हो, जनवरी का पहला हफ्ता या दिसंबर का आखिर, यानी ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में है कि हल्का बंदियां उस अमल को तेज रफ्तार करें और उसके जरिए से फिर दिसंबर आखिर के अंदर ले आए। तो एक तो इससे दूसरा जो आपने सवाल किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो उन्हें एक पार्टी के सरबराह हैं और उन्हें आना चाहिए। अगर वो आए, जाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अगर चले गए थे तो अब उन्हें आना चाहिए और ठीक है वो आए। तो उसके बाद कोई इम्तियाजी बात नहीं होनी चाहिए। यानी जो कानून है, जो अदालत है, जो फैसला है, उसका भी अब इम्तिहान है और उसके मुताबिक जो है वो चीजें हो। अगर कोई है, तीसरी बात यह कि ये जो एक ख्याल ऐसे दिया जा रहा है, तो लोग तो ये सारे इख्तिदार देख चुके हैं। हमारे ऊपर जो कर्जों के बोझ हैं वो सारी पार्टियों ने मिलकर डाले हैं। IPP के साथ जो मुआहदात थे उसके अंदर भी सारी पार्टियां शामिल हैं और उसके नतीजे के अंदर जो हमारा तो पराचा साहब कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, और लेकिन जिस तरह वो आ रहे हैं क्या उसी तरह उन्हें आना चाहिए? जैसे हमने देखा हेथ्रो एयरपोर्ट पर जब वो वहाँ से उड़ान भर रहे थे तो वहाँ हाई कमिश्नर ने उनको रिसीव किया और जाहिर है कि जिन हालात में वो गए थे, क्या अब जो प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है इस वक्त, तो फिर सवाल उठ रहा है निगरान हुकूमत पर कि कैसे वहाँ पर हाई कमिश्नर उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और यहाँ रवाना कर रहे हैं। फिर जब यहाँ भी वो आएंगे तो शायद कानून उस तरीके से हरकत में नहीं आ रहा जिस तरह किसी एक आम आदमी के खिलाफ आ सकता है या आता है। तो आप मुतमईन हैं उनके वापसी के तरीक़ेकार पर? मैं तो पहले ही ये बात कह चुका हूँ कि बराबर के मामलात होने चाहिए। ये जो इम्तियाज है या इम्तियाजी सलूक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरह से भी किसी के साथ भी इम्तियाजी सलूक करने की इजाजत नहीं देता। ये बराबरी के साथ तो है और सियासत के अंदर तो बहरहाल इस बात की बड़ी जरूरत है। और ये कि अगर आप ये तासुर देना शुरू कर देते हैं कि जी अब जो है वो पसंदीदा पार्टी ये है, तो ये तासुर भी ठीक नहीं है। हमने इलेक्शन कमीशन को भी ये बात कही थी जब ज़ाब्ता अखलाक पर मीटिंग थी कि इलेक्शन कमीशन को अपने आप को मनवाना चाहिए। जब 60 दिन के बाद यानी आगे ले जाने के लिए असेंबलियां 3 दिन पहले तोड़ी जा रही थी, तो इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए था अगर कोई बयान किसी का आता है कि जनाब जो कुछ IMF से रकम मिली है वो हल्कों में 1-1 अरब रुपया दिया गया है, तो इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए। और इसी तरह से अब जो मामलात हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को जो एक गैर जानबदारी है, जो एक शफाफियत है,
उसके तकाजे पूरे करने के लिए जो चीज यानी अनयूजुअल हो रही है या इम्तियाजी हो रही है, उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन और अदालतों को ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।